बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं वो कौन सा बनाने लगे हैं कि व्हाट्सएप पे हम लोग एक्सेल फाइल की मदद से किस तरीके से हम लोग अपने मैसेजेस को क्या करवा सकते हैं, सेंड करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन लाइब्रेरीज़ की नीड होगी वो लाइब्रेरीज से मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। सही है। सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है py.org के नाम से। सही है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर इस टाइप का क्या आ जाता है, इंटरफेस शो होने लग जाता है। आपने यहाँ पर आके सिंपल क्या लिखना है, सबसे पहले हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है PyWordKit। क्या नाम है? PyWordKit। तो आप देखो मेरे पास, मैं py.org के ऊपर जाके मैंने सिर्फ क्या किया, सर्च किया PyWordKit। तो अब आप लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं कि नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर आके क्या काम करना है बेटा, देखो लिखा हुआ आ रहा है PyWordKit इज अ सिंपल एंड पावरफुल व्हाट्सएप ऑटोमेशन लाइब्रेरी विथ मैनी यूजफुल फीचर्स। सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिटेड कहते हैं उसकी क्या, एक बिल्कुल बेसिक सी रॉ ऐप बनाने का हमारा क्या है, टास्क है। सही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर कहते हैं मैं सिर्फ एक काम ये करूँगा कि जो नंबर्स हैं वो भी जो है कहते हैं हाइड रखूँगा। सही है। और उसके साथ साथ, वैसे नंबर हाइड कैसे होंगे, लेकिन जो है कहते हैं यहाँ पर चूँकि मैं वीडियो पे कहते हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है इस चीज़ में थोड़ा सा क्या आ सकता है, इशू आ सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को क्या दिखा दूँगा, यहाँ पर कोड दिखा दूँगा। सही है। तो जब भी हम लोग आउटपुट में आप लोगों को तो दिखा दूंगा आउटपुट, लेकिन वो जो है आप लोगों को वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा। सही है जी। तो वो फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है। बस इस वजह से अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आके हम लोग देखते हैं PyWordKit। क्या देख लेते हैं भाई? PyWordKit। तो PyWordKit क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि किसके लिए यूज़ होती है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही है भाई, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का मतलब ये कि भाई हमें व्हाट्सएप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कौन यूज़ करेगा, पाइथन का प्रोग्राम यूज़ करेगा। तो हम लोगों ने अपने जो भी कहते हैं अभी तक काम किया है उसके लिए एक सबसे अच्छा कहते हैं प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर। सही है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आके सिंपल सा पिप इंस्टॉल PyWordKit कर देंगे। सही है जी। आप लोग आए यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, इधर आके सबसे पहले आप लोगों का ये नेफ्टेक DS वाला कोर्स है, हाँ, इसमें जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे आने के बाद मैं इधर लेक्चर नंबर 11 और व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इसका क्या रख दिया, नाम रख दिया। अब मैंने जैसे ही नाम रखा तो बेटे देखो यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आके सिंपल सा काम एक करेंगे और वो ये कि हमारे पास जो है CMD लिखेंगे और CMD लिखने के बाद हम लोगों ने एक काम ये करना है, कोड डॉट लिखना है। क्या लिखना है भाई? कोड डॉट लिखना है। तो कोड डॉट क्या करेगा हमारे पास, कोड डॉट एक काम ये करेगा कि आपके पास इस लोकेशन से VS कोड को ओपन कर देगा, जो कि हम लोग हर क्लास में देखते हुए आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने एक काम करना है, एक क्या करना है, काम करना है, और वो ये कि मैंने यहाँ पे आके main.py करके एक क्या बना ली, फाइल बना ली। बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही ये फाइल बन जाती है हमारे पास, तो हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि इधर आके सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर आके सिंपल सा एक काम ये करता हूँ, पिप इंस्टॉल, और उसके बाद जो कहते हैं मेरी लाइब्रेरी का नाम है वो लाइब्रेरी का नाम मैं लिख दूंगा। सही है। तो मेरी लाइब्रेरी का नाम क्या चल रहा है भैया आजकल, PyWordKit चल रहा है। ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पर आके इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया और इधर आके मैंने क्या लिख देना है, एंटर लिख देना है, एंटर कर देना है। सही है। लिखना नहीं है, कर देना है। सही है। एंटर का बटन प्रेस कर देना है आपको। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पर आके ये काम किया ना, तो क्या होगा, यहाँ पर इंस्टॉल PyWordKit के जरिए से ये लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। भाई जैसे हम लोगों ने रिमूव बैकग्राउंड वाली की थी, हम लोगों ने इसी तरीके से प्ले साउंड वाली की थी, इसी तरीके से हम लोग आज PyWordKit कर रहे हैं, रिक्वेस्ट वाली की थी, राइट? ऐसे ही है ना? तो हम लोग जो है यहाँ पर अब एक और लाइब्रेरी करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास कौन सी है, PyWordKit के नाम से। तो मेरे पास ये लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। और
ये थोड़ा सा क्या ले रही होती है, टाइम ले रही होती है आपके पास, बिकॉज आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। सही है जी। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छा नेट यूज़ करें, बिल्कुल करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो खैर कहना है हमारे पास जो है यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी क्या है, सेटिस्फाई है, मतलब कि पहले से मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर आके भाई दूसरी लाइब्रेरी देखनी है। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बेसिकली एक्सेल फाइल को रीड करवाना है। एक्सेल फाइल को क्या करवाना है, रीड करवाना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई हमारे पास पांडास के नाम से एक लाइब्रेरी है। अच्छा, जो लाइब्रेरी अपना बड़ा स्ट्रैक रखती है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग से बनी हुई होती है, उनकी पूरी पूरी वेबसाइट्स अलग से बनी हुई। बस समझ में आ रही है, जैसे जेंगो हो गई, फ्लास्क हो गई, इसी तरीके से पांडास हो गई। सही है, क्लियर। तो हमारे पास जो है मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ क्या लिखा, पांडास लिख दिया। क्या लिख दिया, पांडास लिखा। अब पांडास लिखने के बाद आप देखो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। तो पांडास इज अ fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and manipulation tool built on top of the Python programming language। सही है। तो आपके पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग जो है इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी तरीका सेम क्या है, आसान है। वो कैसे पता चलेगा भाई हमें, हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और इधर आके अगर मैं यहाँ पे आके यूज़ करना चाहूँ, इंस्टॉल पांडास नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये देखो पूरी पाइथन की भी एक कहते हैं फॉर डेटा एनालिसिस के लिहाज से जो है क्या मौजूद है, पूरी बुक आ रही है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर ये कहते हैं आपको बता भी रहा होगा कि आप जो है किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके एक काम ये भी कर सकते हैं, इधर आके आप सिर्फ सर्च कर लो पांडास। क्या सर्च कर लो, तो पांडास। तो वही चीज़ लिखी हुई आ रही है जो पांडास वहाँ पर भी थी, अलग से वेबसाइट भी इसकी मौजूद है। और दूसरा क्या हमारे पास जो है यहाँ पर लाइट जब तक चली गई है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर। अच्छा जी, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके इधर जैसे हम लोगों ने PyWordKit इंस्टॉल किया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या इंस्टॉल कर लेंगे जनाब, पांडास के नाम से एक लाइब्रेरी है, वो आप लोगों ने क्या कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। उसके लिए आप लोग सिंपल आके क्या करेंगे, पांडास के ऊपर जाएंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों से, एक मिनट। अच्छा जी, तो आप लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहला काम क्या कर लें, इधर आके पांडास को भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आके किसको इंस्टॉल किया था, PyWordKit को किया था। तो मेरे पास पांडास भी है और कहते हैं PyWordKit भी है। तो मैं यहाँ पे आके फिर भी आप लोगों के सामने एक मरतबा हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं किसको, पांडास को। सही है जी। तो मैंने यहाँ पे आके एंटर किया तो मेरे पास पांडास भी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया लाइब्रेरी। ऐसे ही है ना भाई, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है पांडास भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली और उसके साथ साथ हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या भी कर ली इंस्टॉल, PyWordKit भी कर ली। भाई दोनों पैकेजेस हो गए जो कि हमारे कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हो गए कि जो कि हमारे पास कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब भाई हम लोगों ने यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे आके हम लोग करेंगे ये कि हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इधर आके क्या कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं और वो ये कि सबसे पहला स्टेप लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहला स्टेप लेते हैं और वो स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है सबसे पहले अपनी एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं। अपनी क्या बना लेते हैं, एक्सेल फाइल बना लेते हैं। सही है जी। उसके अंदर हम आप लोगों के तीनों के नंबर ले लेंगे। सही है जी, क्लियर। तो ताकि कहते हैं पूरी दुनिया आप लोगों को तंग कर दे रहा है। सही है, चलें, लेकिन आप लोगों के नंबर हम लोग नहीं देंगे। सही है, किसी को भी। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आके हम लोग लिख देते हैं पांडास SPD। अच्छा, आप लोग अपना भी निकनेम रख रहे होते हैं भाई, जैसे नौमान नाम होता है तो हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, नौमी नौमी कर रहे होते हैं उसको। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये समझो, हम लोग पांडास को क्या बोल रहे होते हैं, शॉर्ट हैंड में प्रोफेशनल्स PD बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, PD। तो PD के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसको हम लोग नाम दे देते हैं डेटा फ्रेम का। इसको नाम क्या देते हैं, डेटा फ्रेम का। और डेटा फ्रेम के लिए मैंने DF लिख दिया। DF लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पर आके बोलता हूँ PD मतलब पांडास। आप क्या करो, यहाँ पे आके एक कहते हैं आपके पास फंक्शन है जिसका नाम क्या है, रीड एक्सेल। क्या है, एक फंक्शन रीड एक्सेल के नाम से। और रीड एक्सेल के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आके रीड एक्सेल करवा देना है। अब उसके लिए मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि मेरे पास एक बुक है जो कि कहते हैं book 1
डॉट, ये एक्सटेंशन के साथ आएगी। अब ये वाली एक्सटेंशन की तो कोई बुक ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर, ऐसा है नहीं। तो मैंने यहाँ पर आके क्या किया, मैंने यहाँ पर आके सबसे पहला काम वो ये करना है इधर आके कि मैं एक्सेल पे जाऊँगा। किस पे जाऊँगा? और एक्सेल पे जाने के बाद मैं जो है यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आके, आपने एक्सेल पे जाना और एक्सेल को ओपन कर लेना। अब मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है और ब्लैंक वर्कबुक पे जाने के बाद मैं जो है इधर आके एक कॉलम बनाऊंगा। एक क्या बनाऊंगा? कॉलम बना देता हूँ फ़ोन के नाम का। किसके नाम का बना देता हूँ? फ़ोन के नाम का। और आप लोगों को बेसिक एक्सेल तो आती है कि कंट्रोल टी दबाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ये क्या बना देगा, टेबल बना देगा। ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल सा ये लिख दिया कि भाई हमारे पास जो है आप क्या कर दें, यहाँ पर आके फ़ोन लिख दें। क्या लिख दें? फ़ोन। और इधर आके हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके यहाँ पर अब आप लोग अपना नंबर लिखेंगे। तो नंबर लिखने के लिए हम लोग जो है जब यहाँ पर आके क्या करते हैं, +92 लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है भाई, यहाँ पे आके हम लोग एक काम ये कर देंगे कि 92 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 जी। तो आपने यहाँ पर 92 लिखना है और उससे पहले अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, एक अंडरस्कोर डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? सिंगल अंडरस्कोर। सही है, बात समझ में आ रही है? ताकि ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले। क्या ले? ऐसा स्ट्रिंग ले। तो मैंने यहाँ पर आके सबसे पहला काम क्या कर दिया भाई, सबसे पहला काम ये कर दिया कि मैंने यहाँ पर आके लिख दिया कि भाई आपके पास ये 92 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 92 लिखा हुआ है। तो 92 लिखने के बाद आप जो भी नंबर है ना आपका, वो आप लोग लिखेंगे। अब 92 से मुराद मेरी ये नहीं कि अगर आप अमेरिका में बैठे हुए तो आप कितने 92 लिखेंगे, इससे मुराद कंट्री कोड है। सही है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। सही है। तो हम अब इसके बाद जो है एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हाइड कर देते हैं कि अब जो नंबर लिखेंगे वो कॉन्फिडेंशियल लिखेंगे। तो मैं उसके लिए वीडियो को क्या कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। बस आप लोगों ने ये समझना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे भाई, आपने इस तरीके से कहते हैं कोई भी नंबर जो है फॉर्मेट कहते हैं बना देना है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? तो मैं यहाँ पर एक नंबर की फाइल ले लेता हूँ। सही है। और आप लोगों की इसी फाइल के अंदर जो है कहते हैं हम लोग वो सारे नंबर्स जो है डाल देंगे। सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को करते हैं पॉज। सही है। इतना काम तो सबको समझ में आया ना। बस यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स लिख दूंगा आगे। तो नंबर्स वो मैं बताना नहीं चाह रहा, तो मैं इस वजह से उसको हाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया, इधर आके देखिए। अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया जी, वो कहते पहले आ रही थी जब आप लोगों ने क्या कर देना है, जब अपने एक्सेल वर्कबुक में नंबर्स लिख लेने हैं तो आप लोग क्या कर लें, उस फोन बुक को बंद कर दें। सही है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने भी आप लोगों को कहते हैं दिखा दिया था कि हमारे पास जो बुक 1 है उसका नाम हम लोगों ने बस चेंज करके क्या रख दिया, फोन बुक रख दिया। सही है। और वो इस फोल्डर में सेव कर दिया और उसमें मैंने कुछ बच्चों के नंबर भी डाल दिए। वो नंबर ऑब्वियसली बात है मैं दिखाऊंगा नहीं, तो इस वजह से मैंने वीडियो को बीच में क्या किया, पॉज किया। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर आगे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद फोन बुक डॉट क्या करेंगे हम लोग, यही एक्सटेंशन है, यही एक्सटेंशन कर देंगे भाई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये रीड एक्सेल के लिए आ जाएगी। लेकिन आपको अगर कहते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है तो इट्स मीन कि आपके पास ओपन पाई एक्सेल नहीं है। ओपन पाई एक्सेल को हम लोग कहीं इंपोर्ट नहीं करते, बस वो हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। पाइथन की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो है ना पाइथन की फाइल तभी रीड करती है एक्सेल फाइल को जब कहते हैं क्या हो, ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल हुआ हो। तो ये आप कर लेना, अपने पास पे इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल लिखेंगे तो हो जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें भेजनी है। क्या भेजनी है? दो चीज़ें भेजनी है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक, आप इसको ग्रुप लिंक के तौर पे यूज़ कर लो। मैंने जो यूज़ किया था वो ग्रुप लिंक के तौर पे यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको किसके लिए यूज़ करूँ, पोर्टफोलियो के लिए। किसके लिए यूज़ करूँ? पोर्टफोलियो के लिए। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सैयद मोहम्मद अरसलान शाह डॉट वर्सिल डॉट एप। सही है। ये मैंने क्या कर दिया, इधर वो रखा हुआ है क्या, पूरा का पूरा
यूआरएल रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आके सिंपल सा काम ये किया, और अगर इस यूआरएल का एक्चुअल हम लोगों ने कोड देखना है तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, इधर आके सिंपल एक काम ही कर दूँगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो अब आप देखो मेरे पास ये वाली ऐप ओपन हो रही है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आके सिंपल इस ऐप को आप लोग अपनी करना, सही है। गिटहब का भी लिंक रख सकते हैं, कोई भी लिंक, बस मैं ये HTTPS लेना चाह रहा था, सही है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पर आके कि भाई यूज़र को HTTPS भी मिले लिंक के साथ, मतलब एक प्रॉपर लिंक जाए पूरा का पूरा ना। तो मैंने यहाँ पर आके क्या किया, इधर आके ये पूरा इस तरीके से लिख दिया। बात समझ में आ रही है। इसके साथ मैं एक मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, इसके साथ मैं क्या भेजना चाह रहा हूँ, क्या मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कहते हैं मैं अपने 3 कहते हैं जो नंबर्स है ना जो मैंने लिए हैं बच्चों के, उनको मैं क्या सेंड करूँ, अपना पोर्टफोलियो सेंड करूँ। क्या सेंड करूँ जी, पोर्टफोलियो सेंड करूँ। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कस्टम मैसेज, और कस्टम मैसेज में मैं अपना कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ, सही है। अच्छा, अब एक पाइथन के अंदर ना रूल होता है, अगर आप पैराग्राफ राइटिंग करना चाह रहे हैं ना तो यहाँ पर आप जो है 3 इन्वर्टेड कॉमास बनाएं और उसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग करना है, सही, ये आप लोग कर सकते, सही। और अब हम लोगों ने यहाँ पर आके किया फॉलो मी, तो कहते हैं फॉलो मी ऑन गिटहब एंड लिंक्डइन, सही है। मैंने यहाँ पे और साथ में अपना पोर्टफोलियो भी दे रहा हूँ, सही है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर हाउसेस वालों को जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हैं, ओके। तो अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके एक चीज़ जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी भाई, रियल लाइफ यूज़, क्या ये होगा कि आप फॉर लूप इसलिए इस्तेमाल करें कि भाई कहते हैं फैक्टोरियल निकालें, इसलिए इस्तेमाल करें बच्चों की मार्कशीट बना लें, इसलिए इस्तेमाल करें लीप ईयर बना दें, नहीं। आप जो है इसको अपने रियल लाइफ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखी थी एक, जिसके ज़रिए से हम लोग पूरी रिक्वेस्ट लेकर आए थे, हाँ, और अभी एक दूसरी देख रहे हैं, सही है। हमने एक एक क्या उठानी है, रॉ उठानी है एक्सेल से, एक्सेल से एक एक क्या उठानी है, रॉ उठानी है। मतलब कि वो जो 3 रॉस थे हमारे पास, हम लोगों ने पूरी दुनिया को ये भी बता दिया कि 3 ही बच्चों के नंबर लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिए, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कितनी रॉस है, वो 3 की 3 रॉस क्या हो जाए, फैच होके आ जाए, क्या होके आ जाए, फैच होके आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके सिंपल सा एक लूप लिखना है। क्या लिखना है, एक लूप लिखना है। और लूप के लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके, अब मैं अभी तक क्या कर रहा था, एक वेरिएबल ले रहा था, आप चाहो तो 2 वेरिएबल भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है। ये पाइथन का कहते हैं क्या है, एक पाइथन की इनायतें, आप ये समझ लें, सही है। तो अब हमने यहाँ पर आके क्या किया, इधर आके लिख दिया भाई रॉ, क्या लिख दिया, रॉ, एक इंडेक्स और एक रॉ, सही है, 2 नाम के वेरिएबल बना दिए। जैसे ए लिख रहे थे ना हम, फॉर ए लिख रहे थे, फॉर ए इन रेंज, ऐसे ही कर रहे थे ना। अब हम क्या रख रहे हैं, फॉर इंडेक्स भी है और रॉ भी है, हमारे 2 वेरिएबल। अब क्या करो भाई, अब एक काम करो, एक काम ही करो कि हमारे पास जो है यहाँ पर इन के अंदर हम लोग रेंज लिख रहे थे, ऐसे ही है। अब मैंने सीरीज ऑफ डेटा तो लेना है, लेकिन साथ में मैं ये बात कह रहा हूँ कि यार तुमने कौन सी कहते हैं रॉस लेनी है जो कि एक्सेल के अंदर मौजूद है, जितनी रॉस, बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर आके एक मेथड होता है जो कि किसका होता है, डेटा फ्रेम का होता है, जो कि किसका होता है, डेटा फ्रेम का। अब भाई मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो pd.read एक्सेल किया हुआ है, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पर आके, अब आप लोग एक कहते हैं हेडिंग लगा लें, आइट्रेशन बोलते हैं हम लोग, आइट्रेशन रॉस के नाम से एक जो है कहते हैं क्या होता है, यहाँ पे मेथड होता है। आइट्रेशन रॉस के नाम से क्या होता है, यहाँ पे मेथड होता है। तो अब हम वो मेथड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला df, और df के बाद हम लोग जो है एक काम ये कर लेते हैं कि इधर आके कुछ भी नहीं, आप जो है कहते हैं यहाँ पर आके कुछ भी लिख सकते, कुछ भी,
ये वेरिएबल है। कस्टम मैसेज इज इक्वल्स टू पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू पोर्टफोलियो के नाम का एक वेरिएबल बनाए, कस्टम मैसेज के नाम का वेरिएबल, जो दो वेरिएबल बनाए। सही है, बात समझ में आ रही है? अब देखें, अब हमने यहाँ पर आके क्या काम किया, यहाँ पर आके सेम मैंने इधर आके एक जो है काम करना है वो ये कि यहाँ पर df डॉट क्या लिख दिया, आइट्रेशन रॉस। तो ये आइट्रेशन रॉस के लिए शॉर्ट हैंड में आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आके ये बिल्ट इन तौर पे क्या मौजूद है, इसका मेथड मौजूद है। क्या मौजूद है भाई? मेथड मौजूद है। तो हमने यहाँ पर आके क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये बात बोल दी कि भाई डेटा फ्रेम में जाओ और डेटा फ्रेम में जाने के बाद आपने क्या लेनी है, आइट्रेशन रॉस लेनी है। क्या लेनी है भाई? आइट्रेशन रॉस लेनी है। तो आइट्रेशन रॉस के अंदर यार, आइट्रेशन के अंदर ना स्पेलिंग में ये आती है, ऐसे ही है आइट्रेशन रॉस, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो कहते हैं, मैं देख रहा था मेरे जो नोट्स हैं, अच्छा। अब देखो, अब हमने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके जो लॉजिक लिखनी है वो क्या लिखनी है कि भाई हमारे पास जो फोन नंबर है, जो क्या है, फोन नंबर है, वो आपके पास जो है क्या होता रहे, सेव होता रहे। सेव किस तरीके से होता रहे, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अब एक चीज़ होती है एफ स्ट्रिंग ना, क्या होती है, एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग हमारे पास किस लिए यूज़ हो रही होती है भाई, जब हम लोग जो है यहाँ पर, आप लोग ये समझे इन शॉर्ट कि जब हम लोग जो है अपनी फॉर्मेशन कहते हैं ऐसी कर रहे हो कि भाई हमारे पास वेरिएबल्स भी यूज़ हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हमारा टेक्स्ट भी हम लोग चाह रहे हैं कि वो फुली कहते हैं क्या हो, यूज़ हो सके। तो एक बेस्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि हम लोग जो है एफ स्ट्रिंग के ऊपर चले जाएं ताकि हमारी कॉन्केटिनेशन वगैरह बहुत अच्छी रहे। सही है, तो इस वजह से हम लोग एफ स्ट्रिंग का भी यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इन डिटेल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको मैं आप लोगों को जब कहते हैं बता रहा हूँ तो मैं पूरा इन डिटेल भी बता दूंगा। सही है। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखा प्लस, क्या लिख दिया, प्लस। भाई प्लस 92 था ना, ऐसे ही था। तो मैंने यहाँ पर आके प्लस लिखा और प्लस लिखने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके बोल दिया भाई रॉ में जाओ। किस में जाओ, रॉ में। और रॉ में जाने के बाद आपने वहाँ पे कहते हैं उसका नाम क्या था भाई, हमारे पास फोन नाम था, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या ले लिया, फोन नाम ले लिया। और इधर आके मैं अब जो है दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या लूँगा, मैसेज लूँगा। क्या लूँगा, मैसेज लूँगा। और मैं इधर आके ये बात बोल दूँगा कि भाई आप जो है इस चीज़ को भी किस में ले लो, एक फुल ऑफ स्ट्रिंग में ले लो। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सेम काम किया और वो ये कि इधर आके मैंने ये बात बोली कि भाई आप जो है यहाँ पर किस चीज़ को ले लें जनाब, इधर आके आप ले लें कस्टम मैसेज को और उसके साथ साथ किसको ले लें, पोर्टफोलियो को ले लें। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके लिख दिया पोर्टफोलियो, तो आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख दिया। अब अगर यहाँ पर एरर आ रहा है तो आप जो है इधर आके क्या कर सकते हैं, इधर आके एक काम ये कर लें, इसको एक और डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले लें। क्या इक्वल्स टू नहीं लगाया ना, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे आके ये काम करें। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, कस्टम मैसेज प्लस पोर्टफोलियो, दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर क्या करवा दी, एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दी। भाई फ़ोन नंबर हम लोग किसको देंगे, पाइवॉट किट के एक मेथड को देंगे और उसके साथ साथ मैसेज भी भेजेंगे। अब ये दोनों चीज़ें लेगा और क्या करेगा, यूज़र को सेंड कर देगा। सही है, पर्टिकुलर यूज़र को सेंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ये समझें कि एक प्रोग्राम में जब भी हम लोग ये चाह रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक के अंदर जब नेट नहीं चल रहा, सही है, या व्हाट्सएप के अंदर नेट नहीं चल रहा, तो आपके पास व्हाट्सएप पे वो लोग जो है रिकनेक्टिंग तो ज़रूर दिखा देते हैं। हाँ, इसी तरीके से फेसबुक पे हमारे पास जो है कहते हैं इंटरनेट अनस्टेबल करके आ जाते हैं, हाँ इंटरनेट कनेक्शन लॉस वगैरह ये इस तरीके से आ जाती है ना आपके पास कहते हैं स्टेटमेंट, लेकिन आपकी ऐप बंद नहीं होती। तो वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या यूज़ की भी होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ की भी होती है। तो वो कैसे होती है हमारे पास, ट्राई कैच के जरिए से हो रही होती है। किसके जरिए से हो रही होती है,
ट्राई कैच। भाई मुझे नहीं पता, मेरा इंटरनेट अभी आ रहा है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत अच्छा करती है। तो हमारे पास जो है पाकिस्तान में कहते हैं हमें कितने मुख्तलिफ कहते हैं चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है डेली, कि भाई आपकी लाइट चली गई, ऐसे ही तो आपकी लाइट चली गई तो आपका नेट बंद हो जाएगा, तो आप यूज़र को ये बताएंगे कि भाई मेरी ऐप पे ना आए। तो आप एक्सेप्शन जो मुस्तकबिल में आ रही है उसको भी क्या करोगे, सामने रखोगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो उसके लिए हम लोग जो है क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। किसके लिए? एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो अब मैं जो है यहाँ पर आके सिंपल से काम क्या करूँगा, मैं इधर आके लिखूंगा ट्राई कैच। क्या लिखूंगा भाई? ट्राई, और ट्राई के साथ साथ हम लोग किसका ब्लॉक लेंगे, कैच का ब्लॉक लेंगे। तो मैं यहाँ पर आके ट्राई कैच ले लूँगा। तो उसके लिए भाई हम लोगों ने यहाँ पर आके सिर्फ क्या करना है, ट्राई कैच के लिए इधर आके हम लोग ले लेंगे नंबर नॉट सेंड। और इसी तरीके से यहाँ पे एक काम और किया, वो ये कि इधर आके अब हम जो है ट्राई के अंदर वो वाला कोड लिखते हैं जो कि हम लोगों को क्या करवाना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो। और मैंने बोला कि भाई अगर ये नंबर किसी भी वजह से मैसेज सेंड नहीं हो सका ना, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे नंबर नॉट सेंड के नाम से एक मैसेज क्या करवा दो, थ्रो करवा दो। अब भाई हम लोगों ने कौन से मेथड यूज़ करने, तो मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है जो कि मेरे पास यहाँ पर आप लोगों को किस में मिलेगा भाई, हम लोगों ने एक लाइब्रेरी देखी थी, कौन सी, पाइवॉटकिट की। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर क्या मौजूद हैं, आप लोग इस लाइब्रेरी की रीडमी को जाके घर पे ज़रूर पढ़िएगा। तो मैंने यहाँ पर आके देखना है, इधर आके मेरे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्या मौजूद है, आपके पास यहाँ पर मेथड्स मौजूद हैं। हम इन्हीं में से एक मेथड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और उसी को ही मैं आज की कहते हैं क्लास के अंदर क्या कर रहा हूँ, एज अ प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। सही है, बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक हम लोगों ने लाइन ऐड करनी है जो कि हम लोगों ने एक चीज़ न्यू पढ़ी है, बाकी सारी चीज़ें हमें अभी तक क्या है, आती हैं। ऐसे ही है ना भाई, कहते हैं सिर्फ कहते हैं pd.read एक्सेल पढ़ा, ये न्यू चीज़ पढ़ी, और उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, एक पाइवॉटकिट का फंक्शन पढ़ेंगे। सही है, बस ये चीज़ नहीं पढ़ी, बाकी सारी चीज़ें हमें क्या है, आती हैं। लूप आता है। ट्राई कैच भाई समझ में तो आ रहा है ना, पूरा का पूरा इफ एल्स पढ़ के आए हैं, हम ट्राई कैच समझ सकते हैं पूरा आसानी के साथ। ऐसे ही है, तो हमारे पास चीज़ें हमारी वही पुरानी थी, बस हमने उनको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन में लिया। क्लियर? अब हमने यहाँ पर आके करना क्या है, यहाँ पर आके सिंपल सा काम आप लोग ये कर लो कि इधर आके जैसे वहाँ पर आप लोग नाम दे रहे थे इम्पोर्ट को, किस चीज़ का, पाइवॉट पीडी का नाम दे रहे थे पांडास को, तो यहाँ पर आप लोग नाम दे दें इम्पोर्ट पाइवॉटकिट एस किट। सही, एस किट। अब देखें, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा काम करना है, वो ये कि मैं लिखूँगा किट डॉट। अब एक मेथड होता है जो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम है सेंड व्हाट्स मैसेज इंस्टेंटली। सही है, तो आप जो है यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। हम लोगों ने किसका नाम लिया अभी, व्हाट्स मैसेज इंस्टेंटली, तो यही वाले, तो मैंने यहाँ पे आके ये यूज़ कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो ये किट के साथ आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के और भी आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर आके कि सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे क्या है भाई, फ़ोन नंबर चाहिए। उसको क्या चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। तो फ़ोन नंबर मेरे पास किस में मौजूद है, फ़ोन नंबर नाम के वेरिएबल में, तो मैंने यहाँ से आके ये दे दिया। अब उसको क्या चाहिए, कॉमा दिया। मैसेज चाहिए, ऐसे ही मैसेज किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए। ऐसे ही है, तो भाई मैंने यहाँ पर आके क्या सेंड कर दिया, मैं बोला मैसेज नाम के वेरिएबल में। अब उसको क्या चाहिए, वेट टाइम चाहिए कि भाई कितना वेट होना चाहिए। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा नेट बहुत अच्छा है, तो हम लोग जो है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। सही है ना भाई? कहते हैं देखें आप जो है कहते हैं देर से पहुँचेंगे ना तो अच्छी तरीके से पहुँचेंगे, तो इसलिए हम लोग जो है ना डिले अपना थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, वेट टाइम मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आके 15। क्या कर लेता हूँ,
15। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है जी? 15 सेकंड। अब मैंने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके एक और काम वो ये कर ले रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की और भी चीज़ें होती हैं, वो आप लोग घर से ट्राई कर लेना। जैसे यहाँ पे है एक टैब क्लोज जो ओपन हुआ, जो कहते हैं टैब ओपन होगा ना खुद ब खुद, ये कहते हैं अभी क्रोम को ओपन करेगा ना, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आके ट्रू या फॉल्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, ओपन ही रहता है, सही है। तो आप क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, टैब ऑटो क्लोज भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग वो ना करिएगा, क्योंकि वो जो है ना कभी कभी ये होता है कि कहते हैं व्हाट्सएप की विंडो ओपन ही नहीं हो रही होती कि उससे पहले टाइम पीरियड मुकम्मल हो चुका होता है, वो बंद हो जाता है, सही है। तो आप इसको देख लो, अगर नेट बहुत फास्ट है तो आप बंद कर दो भाई, टैब बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे होंगे ना, ये वाली चीज़ें। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ तक का काम किया, और यहाँ तक का काम करने के बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, इधर आके हम लोग अब एक और टाइम क्लास का यूज़ कर रहे हैं। किसका, कि भाई हम लोग बिल्कुल कहते हैं हर चीज़ को अपने लिहाज से क्या करना चाह रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आके टाइम क्लास, बिल्ट इन क्लास होती है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा इम्पोर्ट टाइम। क्या लिख दिया, इम्पोर्ट टाइम। और टाइम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आके बोला भाई टाइम वक्त वक्त की बात है भाई, ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला टाइम डॉट स्लीप। क्या बोल दिया, टाइम डॉट स्लीप। और स्लीप के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे 8 सेकंड का और वेट करवा देते हैं, सही है, ठीक है। तो अगर किसी की रैम वगैरह बहुत अच्छी है और कहते हैं फास्ट, कहते हैं इंटरनेट सर्विस वगैरह, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 सेकंड का जो है कहते हैं क्या करवाएं आप, स्लीप करवाएं, सही है। बस उसके बाद कुछ नहीं करवाइएगा, सही है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो कहते हैं मैसेज को क्या करेगा, ड्राफ्ट में लिखेगा, तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या भी कर दें, एंटर भी कर दें। क्या भी कर दें, एंटर भी कर दें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पाई ऑटो GUI के जरिए क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पाई ऑटो GUI। GUI का मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही है। तो अब आपने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके सिंपल सा काम वो ये है कि इधर आके पाई ऑटो GUI के नाम से हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है पाई ऑटो GUI, ये रहा, सही है, ये आपने लेना है। और इधर आके आप इधर आके सिंपल सा काम वो ये करेंगे कि यहाँ पर आके पाई ऑटो GUI यूज़ किया, और इधर आके आप क्या करवाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं प्रेस। क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रेस करवाना चाह रहे हैं। कौन से, क्या प्रेस करवाना चाह रहे हैं, एंटर, तो एंटर बता देना यहाँ पे। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पर आके एक और काम ये कर लो कि आप जो है किस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, कि भाई आप यहाँ पर आके लिखवा दें। वैसे तो यहाँ पे कहते हैं क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा मैसेज। क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। आपने यहाँ पर आके क्या कर देना है, इधर आके प्रिंट लिखवा देना है। और प्रिंट के अंदर मैं होता तो मैं जो है यहाँ पे नंबर लिखवाता, सही है। जो मैंने किया था काम ये कि रॉ के ऊपर नंबर भी आ जाए, कौन सा नंबर सेंड हो गया, तो वो नंबर में तुम लोगों के टर्मिनल पे शो ना हो जाए, इस वजह से मैं वाली चीज़ नहीं करवाना चाह रहा, सही है। और अगर कहते हैं हम लोग ऑफलाइन पे वो भी देख लेंगे, सही है, ये वाली चीज़ है। तो मैं अभी तक का यहाँ तक का काम ये करूँगा, सही है। और उसके बाद आप लोग के चूँकि नंबर्स वगैरह सबके पास ना जाएँ, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे वीडियो को करेंगे पॉज। सिर्फ हम लोग आउटपुट देखने के लिए वीडियो को पॉज कर रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप भी ओपन होगा इस वजह से। चलें, अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने लिखा सेंड। क्या लिख दिया, सेंड। अब हम स्पैम वगैरह से बचने के लिए 5 सेकंड का डिले और दे देते हैं, ताकि भाई वो जो कहते हैं हम लोग बचपन से कहते हैं रिकैप्चा फिल करते हुए आए हैं ना, कि और वो रोबोट्स भी फिल कर लेते हैं, खैर। तो कहते हैं लेकिन हम लोगों ने ये बताना है कि हम रोबोट नहीं है, सही है। तो अब हम जो है यहाँ पर आके उसके लिए स्पैम से बचने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर 5 सेकंड का डिले और हो जाए। ये काम करने के बाद भाई आप लोगों ने यहाँ पर आके सिंपल काम ये किया कि यहाँ पे अगर एंटर वगैरह में कोई चीज़ रह गई हो तो यहाँ पे ये करवा दो, एंटर वगैरह भी, सही है। और अगर नहीं तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस यहाँ तक का काम करेंगे और हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जनाब, हम लोगों ने कहते हैं इसका डेमो करके भी देख लिया, आप लोगों को तमाम चीज़ें करके दिखा दी हैं, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रीमलेट के ऊपर जाना है। अब स्ट्रीमलेट के ज़रिए से हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं,
दोबारा रीडिज़ाइन कर देंगे, सही है, और कहते हैं एक यूआई इंटरफेस दे देंगे, सही है। तो मेरा बात समझ में आ रही है बेटे। तो अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट एपीआई चीट शीट जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और आप देखिए स्ट्रीमलीट एपीआई जो है कहते हैं क्या टूल है आपके पास। अगर हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो भाई स्ट्रीमलीट है क्या, ये आपके पास जो है किस लिए आ रहा होता है। अगर हम लोग सेम कहते हैं यहाँ पर यूज़ करें स्ट्रीमलीट के, भाई स्ट्रीमलीट का यूज़ क्या है ना, तो आप अगर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वन गो में आपकी एक वेब स्ट्रक्चर जो है कहते हैं क्या हो जाए, खड़ा हो जाए और विजुलाइज हो जाए आपको वो पूरा वेब स्ट्रक्चर, तो आप क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रीमलीट यूज़ करते हैं। और ईजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा आसान कि वन गो में आपको पूरा का पूरा क्या, जैसे मार्कडाउन होती है ना किसकी, रीडमी की, जो क्या कहते हैं गिटहब में यूज़ हो रही होती है, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये जैसे नोटपैड फाइल होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ही होती हैं इंपॉर्टेंट सीखने वाली ना, बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रीमलीट भी होती है, बहुत आसान है, सही है, क्लियर। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने कहते हैं अगर इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीमलीट इज एन ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क फॉर डेटा साइंटिस्ट, सही है, एंड AI/ML इंजीनियर्स। तो ये तो सारे मेरे सामने बैठे हुए हैं, है ना भाई, इंशाल्लाह ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो भाई तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंटरेक्टिव डेटा एप्स के तौर पे इसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना तारुफ है, बाकी तारुफ आप लोग क्या करेंगे घर पे जाके देखेंगे, सही है, बात समझ में आ रही है। चले अब यहाँ पर ये आपको डिप्लॉयमेंट वगैरह तमाम चीज़ें क्या देते हैं, फ्री देते हैं, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग वो जो है यूज़ भी कर लेगा। हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, स्ट्रीमलीट चीट शीट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वालों ने बना के रखी हुई है। किसके लिए बना के रखी हुई है भाई, आयशा के लिए बना के रखी हुई है, ऐसे ही है ना, ताकि आयशा जो है कहते हैं रिकॉर्डिंग के बगैर भी उसका यूज़ कर सके आसानी से, सही है, इसलिए बना के रखी है। क्लियर अंसार साहब, क्लियर। चलें अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, स्ट्रीमलीट के ऊपर क्लिक कर देना है भाई, साहब समझ में आ रहा है। तो चश्मा पहले आपको सामने भी दिखाई देगा इंशाल्लाह। तो खैर कहते हैं हमने यहाँ पर देखना है, तो देखो यहाँ पे चीट शीट के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल एंड इंपोर्ट से सारी चीज़ें इससे शुरू की हुई है भाई। अगर मैंने इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रीमलीट जो है कहते हैं पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, स्ट्रीमलीट रन, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इससे एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ फाइल में तो क्या यूज़ करूँगा, स्ट्रीमलीट SST, सही है। अब यहाँ पर ये काम हो गया। अब ये काम करने के बाद हमने जो है यहाँ पे क्या करना है भाई, मैजिक कमांड्स। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा जो है यहाँ पर लिखना चाह रहा है तो वो आके यहाँ पर इस तरीके से जैसे लिख रहा है, तो माय वेरिएबल के नाम से जो है कहते हैं उसने क्या किया, एक क्या बना दिया, क्या बना दिया भाई, यहाँ पर उसने एक जो है कंटेनर रिजर्व कर दिया, सही है, और उसके अंदर डेटा फ्रेम वगैरह माई डेटा फ्रेम आ गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर उसने बिल्कुल बेसिक से अगर मैं काम बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप राइट करवाना चाह रहे हो कोई भी चीज़ तो st.write लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आउटपुट पे ये प्रिंट हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आप लिस्ट के तौर पे दिखाना चाह रहे हो, कहते हैं भाई कहते हैं आपके पास जो है कहते हैं इसमें मौजूद नंबर लेस देन या ग्रेटर देन वगैरह के ऑपरेटर्स का यूज़ करना चाह रहे हो तो वो आपके पास हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट है, मार्क डाउन आप इसके अंदर पूरी की पूरी बना सकते हैं, सही है, मतलब कि आप रीडमी से भी टर्न कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा स्ट्रीमलीट कोड, सही है, बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्शन दिया जाता है। इसी तरीके से आप जो है HTML का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि कहते हैं st.html यूज़ लिखें और आप HTML का पूरा काम कर सकते हैं इसमें, सही है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से st.code करेंगे तो आप जो है यहाँ पे आके कोडिंग का काम भी कर सकते हैं, सही है, बात समझ में आ रही। इसी तरीके से यहाँ पे आके st.data फ्रेम करेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की ये आपको चीज़ें बता रहे हैं। st.image से क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, सही है। तो एक एक चीज़ मुझे जो है यहाँ पर क्या मिल रही है, पूरी की पूरी मिल रही है कि आप st लिखो और उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास सारी चीज़ें मिल रही हैं। भाई चार्ट्स की बात करें तो ये चार्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे, ऐसे ही है, ये कंप्लीट चार्ट्स आ गए। इसी तरीके से साइड बार की बात करें तो आप st.sidebar लिखें तो भाई डेवलपर्स आप मुझे एक बात बताएं कि ड्रॉ नेविगेशन बार करने के लिए कितनी ख्वारी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। आपके पास जो है यहाँ पे क्या सिर्फ आप लिखें st.sidebar, आपके पास साइड बार पूरा रेडी है। मतलब आपका ये जो है कहते हैं जो आप क्लिक करते हैं और पूरा स्लाइड होके आ जाती है ना,
ड्रॉर नेविगेशन बार ओपन हो जाता है, तो वो साइड बार खिला रहा है, तो आपके पास वो बन जाएगा। आप चाह रहे हो उसमें कहते हैं क्या आ जाए, रेडियो बटन आ जाए, तो आपने आगे क्या लिख दिया, डॉट रेडियो बटन। तो कहते हैं आपके पास रेडियो बटन कौन सा होता है, जो नहीं होता है हमारे पास सिलेक्शन दी भी होती है, मेल या फीमेल में से कोई एक सिलेक्ट करे, हाँ ऐसे ही है ना। तो आपके पास जो है वो राउंड में इस तरीके से आ रहा होता है। इसी तरीके से कॉलम्स अगर कोई बनाना चाहे तो वो कॉलम्स के लिए भी है। भाई ले दे के इन्होंने तमाम चीज़ें जो है क्या की, मैंने यहाँ पर ये चीट शीट देखी और मैं इसी चीट शीट की बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल कर देते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे आके स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करने के लिए भाई यहाँ पे जाता हूँ। अब भाई यहाँ पर मौजूद हैं लाइबा ने ये बात बोली कि भाई सर रॉ वाली जो प्रोग्रामिंग है ना वो आप अलग रखिएगा और कहते हैं दूसरी वाली प्रोग्रामिंग अलग रखिएगा। सही है, तो ताकि हमें दोनों का फ़र्क पता चलता है। तो हम लोग यहाँ भी यही काम करेंगे। सही है, चलें आए। अब देखें, अब मैं यहाँ पर आया, अगर आप लोग देखो PyWordKit ने यहाँ पे DB भी बनाए हैं एक खुद से, बात समझ में आ रही है, और इस DB में वही नंबर्स वगैरह होंगे आप लोगों को। सही है, बात समझ में आ रही है, जो कि मैं ओपन नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया app.py। क्या लिख दिया, app.py, और एक पाइथन की क्या बना ली, फाइल बना ली। ऐसा ही है। और हमारे पास यहाँ पे ये जो रॉ प्रोग्रामिंग है, ये कहते हैं हमारे पास इतना सा कोड है ना, इसी कोड को भी हम लोग यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है, इसी कोड को भी यूज़ करेंगे। क्लियर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें करूँगा मैं आप लोगों के सामने, और उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग सिर्फ इफ एल्स का काम करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इफ एल्स का काम करेंगे और स्ट्रीमलेट का यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट स्टेप आप लोग भी नोट कर लें। मेरे पास यहाँ पर आप क्या कर दो, इधर आके लिख दो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, और यहाँ पे आके जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारे पास जो है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एंटर करते ही इंस्टॉल हो जाएगी पूरी की पूरी स्ट्रीमलेट के ज़रिए से। सही है, आप देखो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप देखो सारी चीज़ें कहते हैं इसमें क्या है, ऑलरेडी तौर पे इंस्टॉल है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसको इंस्टॉल करने की नीड है। तो मैंने यहाँ पे आप ही लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास तो ये इंस्टॉल थी, मैंने कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए तो उसके लिए हम लोगों ने ये काम कर लिया। सही है, तो अब हमने यहाँ पर आके इसको चलाना भी है कि जब तक ये जो है पूरी की पूरी क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। और आप देखेंगे पूरी की पूरी इंस्टॉल है, कोई भी चीज़ इसमें चेंज की नीड नहीं थी। सही है जी, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद app.py में जाऊँगा। ये फाइल का इस फाइल से कोई लिंक नहीं है, बात समझ में आ रही है, ये अलग फाइल। सही है, वो हम लोगों ने क्या देखा था, कोई यूआई इंटरफेस नहीं देखा था। अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। सही है, जो कि किसके लिए, एआई एमएल इंजीनियर्स उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्ट्रीमलेट वो वाला एक फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इम्पोर्ट पे गए। किस पे गए, इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट, और इधर आके मैंने बोला एज क्या, SP, ऐसे ही है ना। और इधर आके हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके पांडास, PyWordKit, टाइम और PyAuto GUI, ये चारों चीज़ें अगर आपको याद हो तो हम लोग पुरानी वाली उसमें यूज़ की थी। तो सेम काम करेंगे हम लोग भाई, यहाँ पर कॉपी पेस्ट डेवलपर्स तो हमारे सामने जो है कहते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट हो गई है भाई आप लोगों की, एक मिनट रुके। अब आ रहा है ना, सही है, अब नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, विजिबल हो रहा है। इस समय
हमारे सामने जो कितने बच्चे बैठे हुए हैं उन सब ने चश्मा लगाया, सही है, तो उन बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, चश्मिश है ना, मैंने भी लगाया। अच्छा मेरे फीचर्स नहीं बताए भाई, सब यूट्यूब वालों को पता चल जाएंगे, है ना भाई। चले अब देखिए, अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब जो कॉपी पेस्ट वाला काम है वो सारा का सारा क्या हुआ, पिछली स्क्रीन से आ गया, ऐसे ही है भाई। ये तीनों हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे भाई। अब क्या करें, यहाँ पर आके सबसे पहला काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेब के ऊपर भी क्या दिखाऊँ, एक ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, facebook.com लिखते हैं तो facebook.com ऊपर भी कहते हैं एक आइकन नज़र आ रहा होता है भाई। फ्लटर यूज़ करें तो फ्लटर का ऊपर आइकन नज़र आ रहा होता है, तो भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम जुबान में टाइटल बोल रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर भी वैसी ही होती है। टाइटल को हम लोग यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद st यूज़ किया, और st यूज़ करने के बाद मैंने बोला डॉट सेट पेज कॉन्फिग, डॉट सेट पेज कॉन्फिग। और यहाँ पे आके मैंने, अच्छा ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ से मिल जाएंगी, वो डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगी सारी, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बात समझ में आ रही है। तो भाई अगर कहते हैं कोई मसला हो ना कभी भी प्रोजेक्ट बनाते हुए, तो आप जो है यहाँ कहते हैं अपने पास जो है क्या करके रख लें, पॉइंट्स फॉलो करके लिख के रख लें, ताकि आप लोगों के लिए क्या रहे, आसानी रहे। सही है, बात समझ में आ रही है। मुझे कोई भी चीज़ कहते हैं की प्रॉब्लम हो रही होती है ना, मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स मुझे क्या दिलाते रहते हैं, ये बात दिलाते रहते हैं कि भाई स्टूडेंट से अब ये बात करनी है, अब ये बात करनी है, अब ये बात करनी है। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंटर्स होना चाहिए आप लोगों के जहन में भी, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलें अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसका एक पैरामीटर होता है जो सामने भी आ रहा है, पेज टाइटल के नाम से। किसके नाम से आ रहा है, पेज टाइटल। भाई यही बोलते थे हम लोग HTML में भी, टाइटल यूज़ होता था हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आके क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा भाई पेज टाइटल के नाम से एक चीज़ आती है आपके पास, वो आप यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया व्हाट्सएप, जी जी ये फंक्शन का नाम, तो व्हाट्सएप सेंटर्ड ऑटोमेशन। बहुत अजीब सा नाम रखा है मैंने, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश का मार्जिन दीजिएगा, सही है। तो अब देखें, अब मैंने यहाँ पर आके क्या किया, इधर आके सेम काम किया, और वो ये कि पेज आइकन क्या ले लिया, पेज आइकन। और पेज आइकन में मैं जो है सिंपल सा काम वो ये करूँगा कि इधर आके, आप लोगों को ये बात पता है कि विंडोज़ डॉट प्रेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आके हमारे पास इमोजीज ओपन हो जाती है, इस सारी की सारी। तो आप यहाँ से आके मोबाइल सर्च करें, विंडोज़ डॉट को पीरियड साइन भी बोलते हैं, सही है। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये दो चीज़ें क्या कर दी, काम कर दी। अब इसके बाद आके हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट मैंने स्किप नहीं किया है, बस आप लोगों के ऊपर से थोड़ा सा बटन कम किया है, सही है। तो ये कितने शिफ्ट हो गया किस पे, मंडे पे, सही है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने आप लोगों को चूँकि कहते प्रोजेक्ट भी असाइन कर दिया, तो इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या दे रहा हूँ जी। तो अब देखें, मार्जिन दे रहे हैं हम लोग और रिलीज दे रहे हैं आप लोगों को। तो अब देखें, अब मैंने यहाँ पर आके क्या करना है, बेसिक काम, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, इसके जरिए से क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रीमलेट रन, और क्या लिख देंगे, ऐप डॉट पाई। एंटर किया और मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऐप डॉट पाई रन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अब मैंने जैसे ही एंटर किया, तो अब आप देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑन कर देगा, सही है। तो अब आप देखिए मेरे पास ये इसने रन टाइम पे खुद ही क्या किया, एक जिस तरीके से अगर आप लोगों ने कहते हैं देखा हो, तो वो ऊपर देखें हमारे पास अभी जो है क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्ट्रीमलेट की जगह पे आप देखें आइकन तो हमारे वाले ही आ रहे हैं, ऐसे ही है, वरना स्ट्रीमलेट का आइकन ऐसा है, ये आता है आप लोगों के पास, सही है। अभी हमारे पास यहाँ पे जैसे ये पूरी लोड भी हो जाएगी, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा शो भी होने लग जाएगा। अभी रुकिएगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा सुस्त सा होता है, सही है। तो ये वाली चीज़ इसमें है, ठीक है। तो ये आप इसको मार्जिन दीजिएगा, वो इतना अच्छा काम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसके स्लोपन को जो है बर्दाश्त करिएगा जी। क्या बने में आ रहे, हाँ हाँ, और कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ आएगा। अब जो है देखें, आप ऊपर देखें तो आपके पास यहाँ पर व्हाट्सएप सेंडर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके पास ये इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर ये बना हुआ आ जाता है।
अब देखिए, अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पे टाइटल देना है। यहाँ पे क्या देना है, टाइटल देना है। और टाइटल देने के बाद यहाँ पर टाइटल के लिए वही st डॉट क्या कर देंगे हम लोग, टाइटल लिख देंगे। और टाइटल के अंदर भाई हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह या कुछ भी कहते हैं, आप यहाँ पर आके बोल सकते हो। तो आपने यहाँ पे आके क्या ले लिया, टाइटल st डॉट सही है जी। और यहाँ पे आके जैसे ही हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पे रीरन कर लें। सही है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, यार ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, क्या क्या, एक मिनट रुकिएगा, मेरे पास यहाँ पे शो हो गया पूरा का पूरा और आप लोगों के, अच्छा आप लोग देखिए आपके पास व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम नज़र आ रहा है सबको। अब हमने क्या करना है यहाँ पर आके सेकंड काम वो ये कि भाई देखो कहते हैं हम लोग सारे काम जो है ना कहते हैं वही पिछले वाले काम करते हुए आ रहे हैं। अब मैंने कोई भी राइटिंग करवानी है तो st डॉट राइट मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था। हाँ, तो मैं सिंपल सा काम करूँगा, यहाँ पर आके भाई लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर st डॉट राइट के अंदर आप जो है यूज़र को कुछ भी बताना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे आके बोल दिया st डॉट राइट। आप लोगों को मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है ना वो इसी वजह से दिया है ताकि आप लोग जो है जब मुझसे काम करोगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या करेंगे, ढूंढेंगे। सही है, ये वाली चीज़ें। तो आपने यहाँ पे आके क्या लिखा है, st डॉट राइट लिखा है। st डॉट राइट क्या काम करेगा, st डॉट राइट ये काम करेगा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ अपलोड करें अपनी एक्सेल फाइल सही है, मैंने यहाँ पे ये काम कर, और मैं जैसे ही यहाँ पर आके इसको सेव करता हूँ तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इधर आके ऑलवेज रीरन कर देते हैं ताकि बार बार हमें करवाना ना पड़े। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अपलोड करें अपनी जो है कहते हैं एक्सेल फाइल। अब एक्सेल फाइल के लिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या देना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल के नाम से भी एक फाइल अपलोडर वो आप लोगों को चीट शीट में मिल जाएगा। सही है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग जो है एक उसको ले लेते हैं एक वेरिएबल में, किस में ले लेते हैं, वेरिएबल में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अपलोड नाम का क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। और इस वेरिएबल को मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे st डॉट फाइल अपलोडर के नाम से एक क्या मौजूद है, मेथड मौजूद है। ऐसे ही है, फंक्शन मौजूद है, मतलब बात समझ में आ रही है। और इसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर आप जो है क्या यहाँ पे लेबल दे सकते हैं अपलोड एक्सेल फाइल। और यहाँ पे आके एक और आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा दूसरा पैरामीटर होता है जिसमें होता है टाइप। आप यहाँ पे टाइप जेपीजी लेना चाहें वो ले सकते हैं, एक्सेल लेना चाहें वो ले सकते हैं, पीएनजी लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक काम और नोट कर लो, अपलोड करनी है आप लोगों ने क्या, जेपीजी जेपैक फाइल, और जो है आउटपुट पे क्या देनी है, पीएनजी फाइल। ये भी स्ट्रीमनेट से करके लेकर आएंगे। सही है, तो ये काम भी करेंगे। ओके चल, अब देखिए अब हम जो है यहाँ पर आके क्या लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे टाइप लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, टाइप। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा टाइप, और टाइप के साथ ही मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या फाइल की एक्सटेंशन होती है एक्सेल की, अभी पढ़ी थी ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने ये काम कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये काम करने के बाद इधर आके सेम काम करना है। वो ये है कि आप लोगों ने दो चीज़ें ली थी, एक पोर्टफोलियो लिया था और एक क्या लिया था, कस्टम मैसेज। ऐसे ही है ना, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी, बैक स्क्रीन से आ जाएंगी। भाई कहते हैं उस्मान साहब बोले इस चीज़ का तो हमें तजर्बा है, कितना भरपूर तजर्बा है ना। ऐसे ही है ना, तो भाई मैं यहाँ पर आके उस चीज़ को वहाँ से भी ले सकता हूँ और चाहूँ तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके बोला पोर्टफोलियो। क्या बोला, पोर्टफोलियो। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आके एक और चीज़ क्या ले ली, इधर आके बोला st डॉट टेक्स्ट। अब
एक जो है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट होता है और एक टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट इनपुट किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट इनपुट हमारे पास यूज़ हो रहा होता है छोटे टेक्स्ट इनपुट्स के लिए। टेक्स्ट एरिया जो मल्टी लाइन कहते हैं टेक्स्ट इनपुट होता है ना, उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ हो रहा होता है, मतलब कि आप कमेंट्स वगैरह के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो हम लोगों के सिनेरियो में दोनों चीज़ें थी। आप लोगों ने देखा कि भाई डबल इन्वर्टेड कॉमा वन लाइनर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा किसके लिए? भाई मल्टी लाइन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोगों ने मैसेज लिखवाया था कि बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रहा था। ऐसे ही है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी आके यही काम करना है। तो मैंने यहाँ पर आने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पर आके बोला एंटर। अब मैं लेबल लेना चाह रहा हूँ। क्या लेना चाह रहा हूँ? लेबल लेना चाह रहा हूँ। तो लेबल के लिए मैं जो है यहाँ पर सिंपल सा काम वो ये कर देता हूँ कि इधर आके मैं बोल देता हूँ एंटर योर पोर्टफोलियो लिंक, लिंक। सही है, और इधर आके मैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक काम ही करता हूँ, थोड़ी सी मार्केटिंग। और वो क्या कि मैं जो है यहाँ पर आके एक काम ये कर लेता हूँ कि इधर आके विंडोज़ वी प्रेस किया और इधर आके आपके पास यहाँ पर ये रहा लिंक, ये लिंक ले लिया। सही है, तो ये लिंक आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला लिंक आए ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस तरीके से लिंक देना है। सही है, ये काम किया और इधर आके हमने सेम चीज़ यहाँ पर और कर दी, और वो क्या क्या ले लिया, टेक्स्ट एरिया ले लिया। ऐसे ही है, सॉरी टेक्स्ट एरिया ये रहा। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होगा, एंटर योर, आप लिख दें मैसेज हियर, सही है जी। और इधर आके आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा दिया कि फॉलो मी ऑन गिटहब। सही है, और यहाँ पे आके आप क्या ले लेंगे, इधर आके इसको आपने किस नाम से सेव किया था, मैसेज के नाम से सेव किया था। ऐसे ही है। अब देखें, अब मैंने यहाँ तक का काम किया तो वहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे हमने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर ट्रिपल तो नहीं लिया, तो खैर कहते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर तभी भाई ट्रिपल नहीं लिए, क्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि यार आपके पास ये जो है क्या हो जाए, रन हो जाए। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, देखा तो ये मेरे पास पूरा का पूरा बन के आ गया। आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये एक्सेल फाइल को आप क्या कर सकता है, पूरी की पूरी ले सकता है, कहीं से भी उठाओ एक्सेल फाइल और आप इसको पकड़ा दें। सही है, ये वाली चीज़। अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके हम लोग एक काम और करेंगे, और वो ये कि हम जो है बोलते हैं कि अगर मेरी अपलोड फाइल इज नॉट नन, इज नॉट नन मतलब कि वो नन नहीं है, मतलब कि उसमें डेटा मौजूद है, तो आप क्या करो, आप जो है वहां से डेटा लो और वो डेटा किस पे शो करवा दो, वेबसाइट पे शो करवा दो। बात समझ में आई? और वो डेटा वेबसाइट पे शो करवाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होगी कि वो डेटा फ्रेम के पास चले जाए। किसके पास चले जाए? डेटा फ्रेम के पास चले जाए। और डेटा फ्रेम उसको क्या कहाँ पे विजिबल करवा दे, वेबसाइट पे विजिबल करवा दे। तो ये काम करना, तो इसके लिए कंडीशन बहुत आसान। कंडीशन क्या? बहुत आसान। तो हम लोग जो है यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ अपलोड, क्या लिखेंगे, इफ अपलोड इज नॉट, क्या हुआ, माशाल्लाह। तो इज नॉट नन, अब नन जो है यहाँ पे ऐसा, सही है, कैपिटल के साथ। तो आपने यहाँ पे आके लिखा है इज नॉट नन, तो आपके पास क्या हो जाए, यहाँ पर आके वही काम जो आप लोगों ने यहाँ पे किया था,
तो इधर आके आपने क्या किया था, यहाँ पे आके ये वाली चीज़ ली थी, तो ये ले लो यहाँ पे आके, और इधर आके ये इधर दे दिया। और इसी तरीके से भाई आप जो है यहाँ पे आके लिख दें कि भाई मैसेज फिर अब क्या शो हो जाए, उस्मान साहब क्या हो रहा है, आप लाइट्स वालों से बातें ही कर लें कम से कम के यार हमारी क्लास के दौरान। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। अब कंडीशन क्या लिखी हुई आ रही है हमारे पास, सही है। अब कंडीशन क्या लिखी जा रही है, इफ अपलोड इज नॉट नन, क्या अपलोड इज नॉट नन, तो आप क्या शो करवा दें, dfpd.read एक्सेल, सही है। कहते हैं आपके पास मतलब आप रीड एक्सेल क्या करवा दो, शो करवा दो। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। अब देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आगे का काम करना चाह रहे हैं। आगे का काम वही पायलॉट वाला, वो सेम कोड हम लोग यहाँ पे रखेंगे। बात समझ में आ रही। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके सिंपल सा काम वो ये करना है, इधर आके हम लोग एक चीज़ दिखाएंगे और वो क्या कि एस टी से क्या हो जाएगा, स्ट्रीमनेट ओपन हो जाएगा। सही है। मैंने यहाँ पे आके क्या किया है, st.write, ये क्या काम करता है, लिख देता है वहाँ पे जाके प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास पाइथन में होती है बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर दो। तो मैं यहाँ पर आया और जी हाँ आगे जाके जो है हम लोग ये काम करने वाले हैं। सही है। अब देखिए अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या यूज़ किया, कॉन्टैक्ट अपलोड हो गए। सही है, ये मैंने काम कर दिया। सही है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद सेव किया, और सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर आके हमने जो ये वाली ऐप देखी थी, तो इसमें हमारे पास जो है अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा ना। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, अपलोड फाइल्स में गया, और अपलोड फाइल्स में जाने के बाद मैंने जो है इधर आके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गया, और यहाँ से आके हम लोगों ने क्या किया, नैपटेक DS में गया। सही है। नैपटेक DS में जाने के बाद मैंने जो है एक काम ये करना है कि इधर आके पाइथन कोर्स में गया। पाइथन कोर्स में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, फोन बुक के ऊपर चले गए। आप देखो मेरे पास और भी फाइल्स थी इसी फोल्डर में, main.py की 2 फाइल्स हैं। हाँ, main.py के नाम से, app.py के नाम से, वो नहीं दिखी हमें। क्या दिखी, एक्सेल फाइल दिखी। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, ये रिजर्व कर दिया। जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, नीचे लिखा हुआ आ जाए कॉन्टैक्ट अपलोड हो गए। सही है। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके ये काम किया, मैंने ये अपलोड कर दिया। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके st.write के अंदर अगर आप लोग देखें नीचे एक चीज़, जैसे ही वो अपलोड हुए तो आप देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, कॉन्टैक्ट अपलोड हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ डेटा फ्रेम आ जाए, क्या आ जाए, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम आ जाए। अब भाई उस्मान ने यहाँ पर एक बात बोली कि जो हम लोग फाइल अपलोड करेंगे क्या वही दिखेंगे, हाँ भाई वही देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो वो कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, st. ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर लगता है मुझे इसका जो है ना, और इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है। और वो क्या कि आप यहाँ पे आके दे दो df, क्या दे दो, df। यार पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है। यही वाली चीज़ अगर आप PHP से करो, इवन फ्लटर से भी करो, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपने यहाँ पे आके ये काम किया। अब आप देखें क्या होगा, अब नंबर आ रहे हैं तो कहते हैं भाई देख लीजिएगा, आप लोगों के पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा। भाई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, वो इनको प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हैं। तीनों जो है डेटा साइंटिस्ट हैं। सही है, ठीक है, आप लोगों की प्रमोशन भी करा, ओके सही है। तो अब देखें जी, डेटा फ्रेम फंक्शन उसके बाद क्या डेटा फ्रेम को उसके फंक्शन बोलेंगे जी, डेटा फ्रेम को फंक्शन बोलेंगे। ये df इसका पैरामीटर, ये df पैरामीटर। सही है। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही देखो कहते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अपलोड के अंदर क्या था, फाइल अपलोडर फाइल थी। सही है, बात समझ में आ रही है, एक्सेल फाइल थी मतलब। अब हमने यहाँ पे आके बोला अगर अपलोड नन नहीं है तो आप क्या करो, आप जो है df के अंदर कहते हैं क्या करो, रीड एक्सेल फाइल करो। एक्सेल फाइल कौन सी करो,
जो आपने क्या की है, अपलोड की है, बात समझ में आ रही है, जो अपलोड की है वो जो है यहाँ पर कहते हैं क्या हो जाएगी, आ जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके एक काम ये करेंगे, ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर आके हम लोग जो है इधर आके, अगर मैं चाह रहा हूँ कि रीड एक्सेल की जगह पे हम लोग क्या करें, इधर आके अपलोड कर देंगे, क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे कि भाई वो वाली फाइल पूरी की पूरी क्या हो जाए, शो हो जाए, हमें बात समझ में आ रही है। तो जब ये शो हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो है अब पीडी के अंदर जो फाइल आ रही है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ जाए, उसके बाद ये वाली चीज़ लिखी हुई आ जाए कि भाई रीड के लिए हमारे पास डेटा फ्रेम को वो क्या करवा दे, पूरा का पूरा यही वाली फाइल को दे दे, बात समझ में आ रही है, जो अपलोड वाली फाइल है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर फोन बुक जो कहते हैं पुराना रॉ डेटा वाली जो फाइल थी वो वाली से हार्ड कोडेड से हटा के क्या कर दिया, इसको डायनेमिक कर दिया, बस सिर्फ काम यही किया, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ कहते हैं मैंने देखी नहीं, क्या कहते हैं यहाँ पे फोन बुक डॉट क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंस लिखा हुआ है, सही है। अच्छा अब देखिए, अब हमने यहाँ पर आके करना क्या है, यहाँ पर आके ये काम किया और एसटी डेटा फ्रेम कि भाई जो भी फाइल आए ना, जो फाइल आपने रीड की है, पहले तो क्या कर रहे थे, इधर फाइल का नाम लिख रहे थे ना, सही है। अब वो वाली फाइल किस में मौजूद है, अपलोड में मौजूद है, और अपलोड मैंने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम को दे दिया, बात समझ में आ रही है। अब मैंने जैसे डेटा फ्रेम को दिया तो अब मैंने जैसे ही सेव करना है तो अब आप देखो मेरे पास क्या हो, क्या डेटा फ्रेम एक टेबल बना ले, सही है वहाँ पे जी। अब आप देखिए यहाँ पर ये टेबल बना के आ रहा है, तो आपके पास ये इस तरीके से थोड़ा के नंबर भी चले गए, तो यहाँ पर जो है आप इन लोगों को तक भी कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे एक टीचर भी मौजूद है मैथ्स के, वो बड़ा खतरनाक जो है, कहते हैं क्या करते हैं, डांटते हैं। अब ये आप लोगों के दिमाग, आप लोगों ने देखना है कि कौन है वो, सही है। तो आप तीनों नंबर में मैसेजेस करिए। चले अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर से आप मसले भी पूछ सकते हैं, सही है, ठीक है। चले अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन लगा दें, एक और क्या लगा दें, कंडीशन लगा दें कि भाई जब हमारे पास डेटा फ्रेम आ जाए तो हमें क्या शो होने लग जाए, सेंड मैसेज बटन शो होने लग जाए। भाई बटन, मैंने क्या बोला कि बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है क्या ओपन हो जाए, वो 3 प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाए जो मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिए हैं। ऐसे ही एक बटन मैं करवा रहा हूँ सेंड मैसेज का, किसका, सेंड मैसेज, बात समझ में आ रही है, लास्ट का, सही है। और उसके लिए भी सिर्फ एक क्या लिखनी पड़ेगी, कंडीशन लिखनी पड़ेगी, st.button, बस और कुछ नहीं। st.button का यूज करना है और बटन के अंदर पूरा का पूरा वो काम बिल्टे तौर पे हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है, वो वाला पूरा काम उसको दे देना और कोई चेंज नहीं करना है, बात समझ में आ रही। चले अब देखिए, अब मैं जो है यहाँ पर आके क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कंडीशन। अब ये क्या कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ, पढ़ी थी हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा st.button, क्या लिख दिया भाई, बटन के तौर पे हमारे पास बटन ये आ गए। और हमने यहाँ पे आके बोलना है कि st.button आपके पास कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आके सेंड मैसेज या सबमिट मैसेज, सही है, कुछ भी आप कहते लिखवा दो यहाँ पे, जो भी आप लिखवाना चाह रहे हो, सही है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर आके जब ये काम करवाया ना, तो अब आप पूरा का पूरा वही पाइथन का जो कोड था ना, वो पूरा का पूरा लिख देंगे। उसमें आपके पास जो है मिसाल के तौर पे आपने फ़ोन नंबर लिया था तो फ़ोन आ जाएगा सेम, इसी तरीके से आपने मैसेज लिया था तो मैसेज आ जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़। जो वहाँ पे काम था वो यहाँ पे हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का पूरा काम आसान हो जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, प्ले कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ क्या रहे, आसान रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम किया, ये जो पाई वॉट के लूप से लेके यहाँ तक का काम था, ये सारा मैं जो है क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और सेम एज इट इज़ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉलन लगाया और इधर आके ये वाली चीज़ इधर आके क्या कर दी, पूरी की पूरी पेस्ट कर दी। अच्छा, अगर कभी ऐसा इशू आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके शिफ्ट टैप कर देना है, नहीं टैप कर देना है, तो आपके पास ये जो है क्या हो जाएगा, टैप से अंदर की साइड पे चला जाएगा और बिल्कुल सही हो गया। इंडेंटेशंस के लिए हमारे पास शिफ्ट टैप, रिमूव टैप के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, सही है, और टैप आगे के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, सही है। तो ये वाली चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक काम और करना है, वो ये कि इधर आके कि इन सबको किसके अंदर लेके चले आना है, लूप के अंदर लेके चले जाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके किस में ले कर दिया, धकेल दिया आगे
लूप के अंदर, सही है। तो बिल्कुल आसान सा काम किया। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब कस्टम मैसेज की जगह पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी भाई, मैसेज आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, मैसेज लिख दिया बस। और एक और काम, अगर आपने मैसेज की जगह पे कस्टम मैसेज लिखा हुआ है तो भाई यहाँ पे वैसे कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मैंने यहाँ पे मैसेज, कस्टम मैसेज की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया था, मैसेज लिख दिया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आके मैसेज को चेंज किया, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए, कस्टम मैसेज ही लिख देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मैसेज का नाम ये लिखा हुआ है। तो मैं इस वजह से इधर क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आके ये वाली चीज़ इधर आके ऐसे कर देता हूँ। सही है जी। तो सेव किया, कॉपी कर दिया। अच्छा, अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, अब प्रोग्राम को करना है रन। क्या कर देना है, प्रोग्राम को रन। तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर एक मैसेज बटन आ गया। अब कंडीशन क्या लगाइए कि भाई आपके पास फाइल आएगी, तो आप फाइल अगर नन नहीं होगी तो आपके पास क्या डेटा फ्रेम आ जाएगा, और डेटा फ्रेम आएगा तो आपके पास क्या आ जाए, बटन आ जाए। सही है, कंडीशन ये लगाइए। अब कंडीशन ये लगाई है तो मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या करना है, सेंड व्हाट्सएप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। तो आपके पास पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। सही है। तो हमने यहाँ पर आके एक वैसे मैं व्हाट्सएप के ऊपर टैप करके देखते हैं, यहाँ पे सेंड मैसेज किया हमने, तो आप देखिए व्हाट्सएप ओपन हो रहा है दूसरे नंबर्स पे। तो आप यहाँ पर आके ये काम करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा लगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप कर देते हैं। ओके जी।